प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। ये उक्ति जिसने भी कही या लिखी, उसने इसके दार्शनिक मर्म को बखूबी समझकर ही इसे कहा या लिखा। जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। जवानी निश्चित तौर पर एक जीवन का उमंग तरंग शक्ति से भरा समय, जब आप शक्ति की उपासना में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि भागते हुए थोड़ा सा एक पड़ाव आता है जब आप अधेड़ होते हैं, जब कनपटी के आसपास चांदी झिलमिलाने लगती है, बालों की संख्या कुछ कम होती है और शरीर कुछ स्थूल होने लगता है, ख़ास तौर से आपके कमर का हिस्सा। तब आप ठिठकते हैं कि लेकिन फिर एक रेस रहती है कि अभी तो 40 है, 45 है, अभी क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कुछ नहीं गया। फिर एक सरपट दौड़ शुरू होती है और ये दौड़ उस दिन समाप्त होती है। समाप्त होने से मेरा आशय ये है कि जिस दिन लोग आपसे कहने लगते हैं कि आप कहीं पार्क में गए और लोग कहते हैं बाबा जी बैठेंगे, दादाजी बैठेंगे, और आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके लिए सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आप तो बड़े सूटेड बूटेड होके गए हैं, कलफ वगैरह लगा कर गए हैं, बालों में कलफ या डाई जो भी समझिए, सब कुछ चमक रहा है, लेकिन सामने वाले ने समझ लिया, क्योंकि वही बात, जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। कितने बुटोक्स के इंजेक्शन लगवा लीजिए, झुर्रियाँ हैं कि वो अपनी कलाकारी आपके चेहरे पर कर ही देती हैं, और जवान रहने की भी कितनी चेष्टाएं कर लीजिए, लेकिन जवानी रह नहीं सकती। लेकिन इनके धर्म और दायित्व हैं क्या, ख़ास तौर से बुढ़ापे के, वृद्धों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, और खुद ये जो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिकों की, इस पर हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं कि उनको अपने परिवार और समाज के साथ, विशेष तौर पर हमने परिवार के साथ बात की है, लेकिन आज इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि जीवन का ये पड़ाव जितना गरिमामय हो उतना अच्छा है। जितनी शांति से ये समापन की तरफ चले, शरीर छोड़े व्यक्ति, उतना अच्छा हो। यही जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। आज का विषय आपके सामने है। आज आपने विषय बड़ा रोचक रखा हुआ है और इसके अर्थ की मीमांसा करने का आनंद अलग है। पिताश्री कहा करते थे, अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की मिट्टी है, जो निकला प्राण इसमें से हुआ मिट्टी ही मिट्टी है। अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की भट्टी है, जो निकला प्राण इसमें से हुआ मिट्टी ही मिट्टी है। शरीर को आधार बनाकर हम जवानी और बुढ़ापे की व्याख्या करते हैं, ये व्याख्या अधूरी है, क्योंकि ये तो पन है। जवानी एक पन है, बुढ़ापा एक पन है। बहुत से लोग शरीर से युवा हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य से जरा अवस्था को प्राप्त कर गए, बूढ़े नहीं और जरा अवस्था को प्राप्त कर गए। और बहुत से लोग शरीर उनका बूढ़ा जरूर दिखता है, लेकिन युवापन की सारी प्रक्रियाएं उनमें समाहित हैं। ठीक बात। देखिए, युवापन है, आज हो ये रहा है, मैं प्रत्येक घर में देख रहा हूँ कि आज मुझे युवा पिता और वृद्ध पुत्र दिखाई पड़ रहे हैं। प्रत्येक घरों में पुत्र आलस्य का त्याग, अलाली पुत्र के पास है, प्रमादी पुत्र है, सोते रहता है, खोते रहता है, कल्पनाओं में पड़ा रहता है, पराधीन सा रहता है, सारी सेवाएं करवाता है, खड़े होने में तकलीफ है, उठने बैठने चलने में तकलीफ है, विचित्र सा तेज विहीन चेहरा लिए हुए युवा हर घर में है। और हर घर का बुजुर्ग 5 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करके तरोताज होकर पूरे परिवार का संचालन कर रहा है, अकेले खींचता है पूरे परिवार को, उस बेटे का बोझ भी उठा रहा है, सारा घर काम काज करते हुए भी प्रसन्नता अपने चेहरे पर रखा रहता है। कैसे कह दूं कि वो बूढ़ा है?
कैसे कह दूँ। जी। जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है, बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। यदि आप तोष और प्रश्न हैं, अगर आप रुक गए हैं तो फिर बूढ़े हैं, लेकिन अगर आप चल रहे हैं अनंत मंजिल को प्राप्त कर लें तो फिर आप युवा हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, जवानी और बुढ़ापा शरीर की अवस्था केवल नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर विद्यमान मन बुद्धि चित्त अहंकार का पन भी है। तो वो पन देखिए, बहुत से 90-95 वर्ष के व्यक्ति इतने शालीन और शांत दिखाई पड़ते हैं, और बहुत से 25-30 साल के व्यक्ति क्रोधी, अधीर और बकवाद करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, जिनका अपने ऊपर बस नहीं है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब शरीर शिथिलांगता के कारण वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पैर चल नहीं पाता, हाथ अपने कर्म करने में असक्त हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति वृद्ध होता है। बुढ़ापे की अवस्था के अलग अलग नाम हैं। बुढ़ापा सीधे नहीं आता यकायक आपके पास, कितनी आहटें देता है आपके अपने जीवन में। जैसे ही जवानी आपकी बीतने लगती है, आप प्रौढ़ाने लगते हैं, प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। ठीक बात है। हाँ। तो जब प्रौढ़ाने लगते हैं, प्रौढ़ हो रहे हैं, तब भी क्या अनुभव की कसौटी आपके साथ आई, लेकिन अगर आप बिना अनुभव के प्रौढ़ हैं तो फिर आप वहाँ बूढ़े हो गए। अनुभव प्राप्त करिए, अगर आपके पास अनुभव है तो आपकी प्रौढ़ता में दिखने लगेगा। प्रौढ़ाने के साथ फिर आप वरिष्ठ जनों की श्रेणी में आ जाते हैं। साठाते पाठा, साठाते पाठा, समझदार हो जाइए, चतुर सुजान हो जाइए, विवेकवान हो जाइए, गंभीर हो जाइए। आपकी आंखों में वो चमक आ जाती है, आपके चेहरे में वो तेज डोलने लगता है कि आपको देखकर कई लोग बरबस नमस्कार करते हुए निकल जाते हैं। कई आपके सानिध्य में बैठकर आपको सुनना और समझना चाहते हैं। आप सम्मानीय हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, इसलिए कि प्रकृति आपको सम्मानीय बना देती है आपके प्रौढ़ाने की प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए। अब आप साठाते पाठा हो गए, आप प्रौढ़ के बाद में वरिष्ठ हो गए, बुजुर्गियत की ओर बढ़ने लगे। ध्यान रखिएगा, फिर वृद्धावस्था का प्रवेश हो रहा है। जब वृद्धावस्था आपकी इंद्रियों को जर्जर करने लगती है, जरावस्था की ओर जाने लगते हैं, तब बुढ़ापा आता है। तब आप बूढ़े हो चुके हैं। आप बूढ़े नहीं, शरीर बूढ़ा हो चुका है। शरीर बूढ़ा। जैसे जितना पका हुआ रसीला फल है उसमें उतना रस विद्यमान होता है, वैसे ऐसे बुजुर्गों के आसपास ज्ञान की वृष्टि होते रहती है, अमृत धारा। उनके पास जाइए तो उनके प्रत्येक वचन में जीवन जीने की कला मिल जाएगी। कला होना ये चाहिए कि जवानी को बुढ़ापे से सीखना चाहिए, लेकिन होता ये है कि जवानी बुढ़ापे को विरक्त करती है अपने इस जोश में कि मैं तो जवान हूँ। तब लोग कहते हैं जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। जो युवा इस जोश में है कि वाह मैं जवान हूँ, हमेशा जवान नहीं रहोगे बेटा। और जिन्हें तुम जवान समझकर तिरस्कृत कर रहे हो, ध्यान रख लेना, जवानी कभी उनने भी देखी है। तो बजाय तिरस्कृत करने के उनका सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिएगा। यदि आप परम शांति के साथ वृद्धावस्था में हैं तो आपके जीवन का सौभाग्य है। इसका मतलब आपने तृप्त जीवन जिया है, आप विरक्त हो चुके हैं। लेकिन आपका बुढ़ापा यदि अधीरता से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, आपके अंतर बहुत ज़्यादा द्वेष भरा हुआ है, आक्रोश भरा हुआ है, इसका मतलब आपका जीवन अतृप्त है। बिल्कुल ठीक बात। आप सफल नहीं हैं। तो जिनका जीवन ऐसा है वो भी क्या, अगर सफल नहीं है या असफल नहीं है, लौटेंगे तो नहीं। जिंदगी रूपी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता शरद जी, बिल्कुल नहीं होता रिवर्स गियर। सही है। आप चाहकर भी रिवर्स गियर को नहीं लगा सकते जीवन की गाड़ी में। तो क्या उन्हीं अतीत को लेकर चलते रहें और अपना बुढ़ापा बिगाड़ते रहें? नहीं, उनको छोड़ दीजिए। जो कर पाए सो ठीक। पिताश्री कहते थे करना था सो कर लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। और पाना था सो पा लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। आप शेष मत छोड़िए। अब शेष तो अब हम हो रहे हैं, तो शेष मत छोड़िए। एक बड़ा प्रश्न जो एक बुजुर्ग से बात करते हुए आया, हालांकि वो बड़े चुस्त दुरुस्त रहे, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनके वृद्ध शरीर में एक युवा मन हमेशा से रहा।
मैंने उनसे पूछा कि बच्चन जी भी कहते हैं वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। मैंने कहा वृद्धावस्था में व्यक्ति स्मृति जीवी क्यों हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू क्यों आने लगते हैं? तो उन्होंने इसका एक कारण ये बताया कि अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। बोले वही शरीर जिसने इतना वैभवशाली समय देखा है, अपनी गाड़ी में शान से बैठता था, चाबी इग्निशन ऑन करता था, फर्राटे से निकल जाता था, अब उस शरीर को उठाने में समस्या हो रही है। उसको अपनी जब असहायता का बोध होता है, इससे भी मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा ना, जिन्होंने अपने आप को बांध रखा है आसक्तियों से, जिनमें विषय विरक्ति नहीं आई है, महाभारत युद्ध पूरा समाप्त हो गया, कौरवों का पूरा नाश हो गया, तब भी धृतराष्ट्र को भीम के हाथ के लड्डू अच्छे लग रहे थे। तब भी धृतराष्ट्र को भीम के हाथ, वो भूल गए, उनको तो सुख चाहिए, वो तो बाप ना जो मिल रहा है, बहुत बढ़िया चक्रवर्ती सम्राट कौन? धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर नहीं, ताऊजी बैठे हैं गद्दी में। गद्दी में तो कोई संकट उस समय भी नहीं था, गद्दी में संकट इस समय भी नहीं है, लेकिन सब कुछ विनाश करके वो बैठे हुए हैं। तब विदुर जी उन्हें ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को आचार्य शंकर लिखते हैं, उसी ज्ञान को, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहत्व दंडम और तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो अगर आपने उस पिंड से अपने आप को बांध रखा है तो फिर आप समझ लीजिए आपको 84 में तो जाना ही है। जो चतुर सुजान विरक्त होता है वो विदुर की तरह जीवन को प्राप्त कर जाता है। जो चतुर सुजान हो जाता है वो घर में रहते ही वानप्रस्थी हो जाता है। जो चतुर सुजान हो जाता है वो जरा अवस्था में संन्यास को प्राप्त हो जाता है। कि जब आप केवल उन्हें याद कर रहे हैं, उन तथ्यों को याद कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अगर आपको बालक में बालपन नहीं दिख रहा है और उसके आनंद नहीं ले रहे हैं, उसके विनोद का, बल्कि सोच रहे हैं देखो मेरा बेटा भी जब हुआ था, इसके पिताजी जब हुआ था, तब मतलब हमने कितनी खुशियां मनाई थी, तब हम जवान थे, और आप तुरंत उदास हो गए कि अब आप जवान नहीं हैं। एक और तथ्य आपको बताऊं, शरीर का मोह त्यागिए, शरीर की रक्षा करिए। बहुत अच्छा सूत्र। शरीर का मोह त्यागिए लेकिन शरीर की रक्षा करिए। आप शरीर की आसक्ति ऐसे पाल लेते हैं कि सफेद बाल काला दिखे, कपड़े आप ऐसे पहनना चाहते हैं, दो लोगों में किसी ने आपसे भूलवश भी कह दिया, अरे देखिए चारों तरफ विषय है, बिल्कुल लगते नहीं है बाबूजी। बाबूजी उसके बाद पूरा प्रयत्न करेंगे कि यही क्रम सुनते रहें कि लगते नहीं। तो ये शरीर का मोह है। जी जी। माया आपको छोड़ती थोड़ी, माया महा ठगनी हम जाने। तो इस माया विरक्ति पर रहिए। वृद्धावस्था है अपने अनुभव को बांटने की। वृद्धावस्था, संन्यास का अर्थ ही होता है संसार में बांट देना अपने आप। बांटना काय के लिए? लोक कल्याण के लिए। तो आप उस दिशा में लगिए। जब तक शरीर चलता है चलते रहिए, बैठिए मत। रुक गए तो बूढ़े हो जाओगे। आप गतिशील बने रहिए, बागवानी में जाइए। हमारे यहाँ तो तीर्थों में जाने का विधान बना था, उस समय तीर्थ दुर्गम होते थे, इस बहाने आप भ्रमण चिंतन करिए। रिटायरमेंट के संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी, तब हमने आपसे कहा था कि अर्धांगिनी के साथ जीवन बिताने का श्रेष्ठतम समय है वो चतुर्थपन, बुढ़ापा, जिस समय आप बैठ करके उनसे चिंतन करिए ना। बच्चों के रोक टोक चिड़चिड़ाहट से दूर रहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि देवता संसार में होते हैं, वो बुजुर्गों की सेवा जरूर करिए। ध्यान रखिए, देवता जो हैं वरदान देते हैं, बुजुर्ग जो हैं आशीर्वाद देते हैं। वरदान नष्ट हो जाता है, आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर। आप आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। हमारे यहाँ दो उदाहरण हैं आशीर्वाद और वरदान के। देखिए, वरदान तो हर व्यक्ति ने प्राप्त किया है। रावण को वरदान था, रावण के पास वरदान था। हिरण्यकश्यप के पास वरदान था। ये सब वरदान के तब घमंड में थे और सब वरदान नष्ट हो गए। लेकिन आशीर्वाद मार्कंडे के पास था। मृकंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडे, जिनकी आयु त्रिकालदर्शियों ने, भृगु ने लिख दी उनकी आयु की ये केवल 6 वर्ष तक जिएंगे। अब उनके ऋषि मृकंड विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा शक्तिशाली कौन सी औषधि है जो मैं अपने पुत्र को दूं। वो चाहते थे अब 6 वर्ष नहीं, जिद में आ गया अब तो इसको चिरायु बनाऊंगा। उन्होंने पुत्र को बचपन से जो है आशीर्वाद लेने की कला सिखा दी। तो रास्ते से जो निकले सबको प्रणाम करना,
चरण वंदन करना। जो भी निकले प्रणाम करो। नारद जी निकले, प्रणाम किया, बालक तेजस्वी था, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, शतायु भव, सारे लोग आशीर्वाद देते जाते थे। फिर उन्होंने दिखा दिया, देखो ये सामने मंदिर है, वो बैठे हुए हैं भोले बाबा, उनकी सेवा करो। जल चढ़ाते थे। बोले जीवन में भय ना करो, जब भी भय लगे लिपट जाना उनसे। सनत कुमार जी निकले, दिव्य परमात्मा के अवतार, प्रणाम किया सनत कुमार जी को, सनत सनंदन सनकादि सनत कुमार। उनने कहा दीर्घायु भव। ब्राह्मणों मुखमासी, उस समय तो अग्नि प्रवेश होती है। इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि जब काल उनकी तरफ दौड़ कर आया तो उनने देखा एक काले काले मनुष्य चले आ रहे हैं, हाथ में फांसी लिए हुए। वो दौड़े, शिव जी से जाके लिपट गए। शिव जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर गए। इसको इतना आशीर्वाद मिल चुका है, इनकी सारी वाणियाँ आज भी अजर अमर हैं मार्कंडेय ऋषि। तो ये जो घूम रहे हैं ना, ये अनुभवों के ऋषि हैं। इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, ये तुम्हारे ब्रह्मा हैं, ये तुम्हारे विष्णु हैं। अनुभव के ऋषि, अनुभव के ऋषि हैं, ये तुम्हारे ब्रह्मा हैं, इनसे ही तुम आए हो। ये तुम्हारे विष्णु हैं, इनने तुमको पाला है। और ये तुम्हारे आत्मा रूपी शिव के दातार हैं, उनकी सेवा करो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस परिवेश में बुजुर्गों की सेवा का अवसर लोग उठा रहे होंगे, ये तो दही लूट का आनंद है, अमृत लूट हो रही है। अमृत लूट हो रही है, बिल्कुल ठीक। वो क्रोध करें तो उसको पुष्प समझो, हाँ मेरे ऊपर हाल किया। क्यों? वो उनकी आवाजें वो सुनाई नहीं पड़ेगी। लूटिए ना आप घर में। पिताजी ने ऐसा बोल दिया, मुंह करके बैठे हो, कमाल है। पिताजी तब नहीं बोले थे बेटा जब उनके तुमने कपड़े गीले किए थे। पिताजी तब नहीं बोले थे जब तुम लंपट होकर नशे में पकड़े गए थे। पिताजी तब नहीं बोले थे जब जमीन गिरवी रखकर तुमको पढ़ा रहे थे। अब बोल रहे हैं पिताजी, इनका अधिकार है बोलने का, उसको अमृत मानो, उनके दर्शन करो। तो बुजुर्ग जो हैं, बूढ़े जो हैं, वृद्ध जो हैं, वरिष्ठ जन जो हैं, वो चलते फिरते ऋषि की तरह हैं। उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा संकल्प करिए, सेवा, उनको उनकी सहायता करिए। उनको जो जो वो कहें उस पर, क्यों? उनके पास अनुभव का इतना भंडार है, कौन सा अनुभव वो तुम्हें दे जाए। अब उनके पास खजाना खजाना ही है, केवल भरे हुए खजाने चल रहे हैं ज्ञान के, अनुभव के। और ध्यान रखिए, जो वृद्धजन, जो बुजुर्गजन विषयों से तख्त नहीं हो पाए थे जीवन भर, उन विषयों को उन्होंने अपने अंश वंश में भी दे दिया है। वो अब इन विषयों को विरक्त करके दिखाएं और जीत कर बताएं कि देखो, जब मैं शरीर छोड़कर जा रहा हूँ तब मैंने इसे छोड़ दिया है। पिताजी तो बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे वैराग्य जागृत करने के लिए। वो कहते थे कि उम्र हमें कहती है अब जाग, उम्र हमें कहती है अब जाग। बोले देखो, 50 तक जीवन आनंद का है, बढ़ने वाला है। जैसे ही 50 आ गया, वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया। बोले तुम ना मानो तो तुम्हें अंक का उच्चारण याद दिलाएगा कि वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया। 51 वानप्रस्थ जीवन को प्राप्त कर ले। 52 वन दिला रहा है तुम्हें, वानप्रस्थी हो जा, वानप्रस्थी हो जा। बोले तब भी नहीं जागते तो तुमको वो शब्द जो है फिर उच्चारण कराता है जब तुम अपना जन्मदिन अगर मनाते होगे तो। पिताजी कभी जन्मदिन नहीं मनाते थे। वो कहते थे भैया ये तो गिनती है जीवन की, जन्मदिन मनाने का क्या अर्थ है? ये तो परमात्मा का ध्यान करो, स्मरण करो, वो हमें अच्छा वो रखें, स्वस्थ रखें और हम जन कल्याण करें। तो वो कहते थे फिर तुम गिनते हो, नहीं मानते वन में भी, वन नहीं जाते तो फिर तुमको कहता है वो 60। तब दूसरा संबोधन देता है 60 का, 61, 62। अरे 60, अब जाग। अब नहीं जागा तो कब जागेगा? अब तो जाग। पुनरब जन्मम पुनरब मन्नम पुनरब जठरी जठरे शरणम भज गोविंदम भज गोविंदम। 60 से आशय बुद्धिहीन। हाँ, 60 से आशय मूढ़। मूढ़। लोग कहते थे अरे मूर्ख, अब तो जाग, अब भी तो इसी माया में पड़ा हुआ है, यही पुत्र चिल्ला रहा है, यही पुत्रियां चिल्ला रहा है, यही धन चिल्ला रहा है, सब छोड़ जाना है यहाँ। अब उसे पकड़ जिसे पकड़ना था, जो उसे अब तक नहीं पकड़ पाया। अगर नहीं पकड़ा तो तर बदतर। फिर तो सी तक पहुंच जाते थे, सी कर रहे हैं तो ये वो उसका आनंद वो ये लेते थे कि कितने कब जागेंगे आप, किन में बंधे हुए हैं? छोड़ो, तुम्हारे रहने से ये ठीक रहेंगे, ये भ्रम छोड़ दो।
बहुत सुंदर बात है। गोस्वामी जी की इस व्याख्या से मैं खुद आज स्मृतियों में डूब गया। मेरे दादाजी तो बहुत ही विद्वान और सुपठित व्यक्ति रहे। उनको मैंने देखा कि उन्होंने बिल्कुल जो बातें गोस्वामी जी ने कही उन्होंने आत्मसात की जीवन में। घर में कितना भी अच्छा व्यंजन बने, उनके भोजन की एक सीमा थी। अगर कोई आग्रह करता था कि दादाजी आज बहुत अच्छा बना ये, तो वो थोड़ी उलाहना से देख लेते थे कि नहीं नहीं भाई, इन सब से मुक्त हुआ, जितना है उतना रखिए। भोजन करते समय या किसी और काम को करते समय अगर कोई अप्रिय सूचना आई कि ये रिश्तेदार नहीं रहे, तो चेहरा उनका मैं देखता था कि उस पर एक आंख बंद होती थी और राम राम निकलता था, राम राम राम। भोजन अगर सामने है तो प्रणाम करके उसको गौ माता के ग्रास के लिए कह देते थे और जाकर गीता या रामायण खोलकर पढ़ने लगते थे। और पिताजी ने अपने अंतिम समय के ठीक पहले बड़ी सुंदर व्याख्या लगी मुझे, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे एक आशीर्वचन उनके कूटे थे, क्योंकि वो एक बड़ा तनाव का समय था और तनाव के उस समय में मैं बहुत व्यथित था। तो उस समय जो उनके मुखारविंद से वो शब्द निकले थे, मैं उस समय भी नहीं भूला, कभी भूलूंगा भी नहीं। और आज गोस्वामी जी ने तो जैसे उसे जीवंत कर दिया। वरदान नष्ट हो जाता है, आशीर्वाद नष्ट नहीं होता। तो कौन है वो लाल जिनके माता पिता, जिनके मुंह से आशीर्वाद के पुष्प झरते रहते हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री जैसा कोई होगा, रखिए इसको पूंजी बनाइए। ऐसी पूंजी है जो कभी नहीं चुकेगी, मार्कंडेय ऋषि की तरह। कोई भी संकट आएगा ना, कवच बनकर ये आशीर्वाद आपकी रक्षा करेगा, वरदान नहीं बचाएगा आपको। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, अद्भुत रही आज की व्याख्या। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।